को हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी के साथ में हम आए हैं और पहला भारत का जो भूगोल है उसको हम समझने के लिए आए हैं और पहला चैप्टर यहां लेके आए हैं आपके सामने, भारत की आंतरिक स्थिति एवं विस्तार। साथियों, अभी जो आपका ज्योग्राफी नहीं चल रहा था, आज से ज्योग्राफी की क्लासें आपकी शुरू हो गई हैं और आज से ही प्यारे साथियों पॉलिटी की क्लासें आपकी शुरू हो जाएंगी। आज से ही पॉलिटी और आपसे आज से ही प्यारे मित्रों ज्योग्राफी की क्लासें आपकी शुरू हो जाएंगी और जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को ढेर सारा प्यार और बिल्कुल नमस्कार। जल्दी जल्दी जो भी साथी नहीं जुड़े हैं उनको ऐड कराइए कि आज से तांडव शुरू होने जा रहा है, पॉलिटी का भी और ज्योग्राफी का भी। चलिए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। जो भी साथी आ गए उनको एक बार मैं देख लूं, आपके कमेंट यहां पे खोल लूं मैं, ठीक है। कौन कौन आ गया है सभी को नमस्कार करते हैं, बिल्कुल नमस्कार करते हैं, बिल्कुल नमस्कार करते हैं प्यारे बच्चों, सभी को राम राम, बिल्कुल सभी प्यारे साथियों को राम राम। चलिए ज्योग्राफी को अभी तक आपने नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी अभी तक आप नहीं पढ़े प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ज्योग्राफी को आज से तांडव इसका शुरू होने जा रहा। बिल्कुल नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, बिल्कुल नमस्कार सभी साथियों को, बिल्कुल नमस्कार, ढेर सारा आपको प्यार और आभार। मॉर्निंग 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 सभी को मॉर्निंग, सभी को मॉर्निंग। चलिए आज तांडव शुरू करते हैं अपन लोग ज्योग्राफी का। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं, गौर से देखिएगा जरा, एक एक बात को पकड़ के चलेंगे और एग्जाम में जितना भी पूछा होगा उन सबको पकड़ के चलेंगे। और प्यारे बच्चों एक बात और, थ्योरी सेक्शन को यहां पढ़ेंगे और जो अपना एमसीक्यूज वाला पोर्शन होगा उस एमसीक्यूज वाले पोर्शन को हम प्यारे बच्चों यूट्यूब की दुनिया में सॉल्व करेंगे। बिल्कुल नमस्ते, जय हिंद, नमस्ते जय हिंद, सभी प्यारे साथियों को नमस्ते। चलिए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आज अगर हम देखें आज के समय अगर हम देखें तो जो कॉन्टिनेंट का विस्तार हमें दिखाई देता है वो कॉन्टिनेंट नंबर 1, कॉन्टिनेंट नंबर 2, यानी कुल मिला के हम 0 से शुरू करने का प्रयास करते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं आज के समय, बहुत शानदार नंबर ऑफ स्टूडेंट आप, बहुत प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। चलिए प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं आज, अगर वर्ल्ड मैप की हम बात करें कि वर्ल्ड जो है वो कैसा है, तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कि देखिए एशिया ये है, यानी क्षेत्रफल की आज के समय हम देखें तो आज 7 महाद्वीप हैं प्यारो, 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। बच्चा मेरे कितने महाद्वीप हैं बेटा? 7 महाद्वीप हैं, जो कि आपको दिख रहे होंगे डिस्प्ले पे, सारी चीजें दिख रही ना, कोई बिलर तो कुछ नहीं हो रहा है। एक बार आप थंब प्रेस कर दीजिए, सब कुछ क्लियर है सर। चल एशिया महाद्वीप ये है सबसे बड़ा, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप ये है प्यारे बच्चों, तीसरा उत्तरी अमेरिका प्यारे बच्चों ये है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो क्रम है उसी को मैं लिख रहा हूं, गौर करिए। अगर बात करते चौथा तो ये है प्यारे बच्चों, पांचवें की बात करते प्यारे बच्चों तो नीचे ये है अंटार्कटिका, 5वें नंबर का, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका है। और छठवां, उसके बाद 6वें नंबर पे कौन आता है प्यारे बच्चों? यूरोप आता है। और 7वें नंबर पे कौन आता? बहुत शानदार बच्चा, 7वें नंबर पे कौन आता? ऑस्ट्रेलिया। क्या जो आज 7 महाद्वीप हैं क्या ऐसे ही महाद्वीप थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी को ऑल क्लियर, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार प्यारे बच्चों। चलिए आज हम जो देख रहे हैं जो 7 महाद्वीप हैं, क्या प्राचीन समय में ऐसा ही था? तो जी नहीं साथियों, ऐसा नहीं था। फिर सर कैसा था मुझे बताइए, बताता हूं, सुनिएगा गौर से। क्या दे रहे हैं? बिल्कुल एनर्जी के साथ शुरू किया है और एनर्जी ही रहेगी पूरी क्लास में, आप देखना। चलिए प्यारे बच्चों अगर हम देखते हैं तो आज जो हमें दिखाई दे रहा है ये 7 महाद्वीप, क्या ये यही हैं आज भी? तो नहीं। क्या प्राचीन काल में ऐसा ही था? तो नहीं, वर्तमान में तो ऐसा है। गौर से देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि महासागर कितने हैं, तो सबसे बड़ा महासागर प्यारे बच्चों प्रशांत महासागर है, एक। दूसरे नंबर का कौन सा है? इधर देखते हो आप, अंटार्कटिका। अगर बात करते हैं महासागरों की तो एक महासागर, दूसरा, तीसरा देखिए यहां हिंद महासागर, चौथा देखिए प्यारे बच्चों नीचे की तरफ अंटार्कटिका, और 5वें नंबर का बच्चा जो सबसे छोटा है वो ये है यहां पे आर्कटिक महासागर। आज तो हम जो देखते हैं वो है
वो इस तरीके का है। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल। नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। आज हम देखते हैं वो तो अब ऐसा है सर, प्राचीन काल में कैसा था। अभी अभी कुछ समय पहले एग्जाम में पूछा था कि प्राचीन काल में, आज जो महाद्वीप देख रहे हैं हम, प्राचीन काल में क्या था, तो एक ही महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहा जाता था। अच्छा गौर से देखना इस बात को थोड़ा सा, देखो अगर हम बात करते हैं तो एक ही ग्लोब था, पूरा पूरा एक ही था। कैसा सर? एक ही था। गौर से देखना, ऐसा था वो एक किस प्रकार से था, वो एक पूरा ग्लोब मान लो जे है, ठीक है। गौर से समझना, एक ग्लोब जे था, जे ग्लोब है। इस ग्लोब पे कुछ एरिया सर, कुछ एरिया मतलब बताता हूं, रुकिए। जे था ऐसा, जे कुछ एरिया था, एक ही एरिया था बस, जे था महाद्वीप एक ही। बाकी जितना एरिया बचा हुआ है प्यारे बच्चों, ये था महासागर। यानी इधर जो जल भरेंगे ये महासागर था। प्राचीन काल में अगर आप ग्लोब पे देखेंगे तो इस तरीके से आपको नजर आएगा कि ये कहानी इस तरीके से थी कि ये पूरा ग्लोब है बेटा, और ये जो क्या है, ये महासागर है। क्या है प्यारे बच्चों? ये महासागर है। ये क्या है प्यारे बच्चों? महासागर है। प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं महासागर की, तो इस महासागर को पता क्या कहा जाता था उस समय? इसको कहा जाता था क्या? पेंजिया। पेंथालासा, तो ये था पेंथालासा, पेंजिया नहीं, पेंथालासा। क्या था? ये जो महासागर था प्राचीन समय में पेंथालासा था। प्यारे बच्चों मैं अगर बात करूं कि ये जो एक भूमि थी, ये क्या था? ये था क्या प्यारे बच्चों? गौर से देखिएगा, ये क्या था? तो ये महाद्वीप था। क्या था प्यारे बच्चों? ये महाद्वीप था। क्या था प्यारे बच्चों? ये महाद्वीप था। इस महाद्वीप का नाम क्या था? इसका नाम पेंजिया था। क्या नाम था इसका? पेंजिया। क्या नाम था प्यारे बच्चों? इसका नाम पेंजिया था। तो एक तो महाद्वीप था और एक ही प्यारे बच्चों महासागर था। नहीं बच्चा, दो नहीं हो गए, रुकिए, धीरे धीरे कहानी को समझिए। देखिए क्या, ये महासागर था जिसे पेंथालासा, अभी एग्जाम में पूछा गया था कि प्राचीन समय में एक ही महाद्वीप था जिसका नाम क्या था? पेंजिया। ये आपको आंसर देना था। तो देखिए अब क्या हुआ, इसमें प्लेट विवर्तनी क्रिया हुई, इसमें चटकन पड़ना शुरू हुई। इसमें क्या हुआ? प्लेट विवर्तनी क्रिया हुई और इसमें चटकन पड़ना शुरू हुई प्यारे साथियों। यहां पे क्या हुआ प्यारे साथियों? इसमें प्लेट विवर्तनी क्रिया हुई। क्या हुआ? प्लेट विवर्तन हुआ, विवर्तन प्लेट विवर्तन हुआ। क्या हुआ प्यारे बच्चों? प्लेट विवर्तन क्रिया हुई, प्लेट विवर्तन की क्रिया हुई प्यारे बच्चों। और प्लेट विवर्तन की क्रिया के द्वारा आज अगर हम देखेंगे तो इसका वर्तमान स्वरूप, वर्तमान में प्यारे बच्चों अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं? तो वर्तमान में महाद्वीप की संख्या प्यारे बच्चों कितनी है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और महाद्वीपों की संख्या 7 है। और अगर हम वर्तमान में महासागर को देखें, इसको भी देख लेते भाई। वर्तमान इसका जो वर्तमान स्वरूप है, इसका जो वर्तमान स्वरूप है, इसमें कितने, वर्तमान में कितने महासागर हैं? तो प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि महासागर प्यारे बच्चों कितने हैं? महासागरों की संख्या 5 है। अच्छा एक बात बताइए, एक तो कॉमन इधर भी है और एक कॉमन इधर भी है, दोनों जगह कॉमन कौन सा है? तो दोनों जगह कॉमन है अंटार्कटिका प्यारे बच्चों, अंटार्कटिका महासागर भी है। क्या है बच्चा मेरे? महासागर भी है और ये महाद्वीप भी है। क्या है प्यारे बच्चों? ये महाद्वीप भी है और ये महासागर भी है। बात क्लियर हुई क्या? प्लेट विवर्तनी क्रिया के माध्यम से वर्तमान में आज हम कितने महाद्वीप देखते हैं? तो आज हम 7 महाद्वीप देखते हैं, 5 महासागर देखते हैं। बात क्लियर हुई है क्या? जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं एक बार बताएं क्या कह रहे हैं। चलिए बिल्कुल स्लो ही पढ़ा रहे हैं बेटा। चलिए बात क्लियर है यहां तक? बात क्लियर हो तो बताएं जरा मुझे, बात क्लियर हो तो बताएं जल्दी से। यहां तक चीज क्लियर है? जो भी साथी मुझे देख रहे हैं एक बार मुझे बताएंगे कि यहां तक आपने जो देखा वो क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए।
क्या हो गया भाई, क्या हो गया? क्या हो गया, नहीं क्लियर हुआ यहां तक? क्या समस्या है भाई? एक कुछ लोग अलग टाइप के लोग होते हो आप लोग, कुछ लोग अलग टाइप के लोग होते हैं जिन्हें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है, तो इनसे टीचर को भी ज्यादा लेना देना नहीं होता है ना। चलिए, बहुत शानदार, यहां तक सारी बात क्लियर है। अब देखो जरा, सारी चीजों को शुरू से देखने का प्रयास करते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं प्राचीन काल में क्या हुआ बच्चा मेरे, तो क्या था, ये पेंजिया था बच्चा। अगर इस पेंजिया को हम देखेंगे तो एक ही आपको दिख रहा है, एक ही भूखंड था जिससे पेंजिया कहते थे प्यारे बच्चों, और एक ही ये महासागर था। ये इधर पानी भरा, इधर पानी भरा, ये भूमि, ये पेंजिया लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये पेंजिया था प्यारे बच्चों, और ये पैंथालासा था। अब क्या हुआ, ये आज से 250 मिलियन वर्ष पूर्व की कहानी है। ये 250 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसा था। अब थोड़ा सा क्या हुआ इसमें प्यारे बच्चों, क्या हुआ, अब इसमें प्लेट विवर्तन क्रिया हुई, यानी प्लेटों में चटकन आई। चटकन आने के चलते पानी अंदर की तरफ एंटर हुआ। तो 200 मिलियन वर्ष पूर्व की कहानी कुछ इस प्रकार से नजर आ रही। जरा देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये इधर पे एशिया है, ये इधर पे यूरोप है, इधर देखिए ये वाला एरिया अंटार्कटिका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर आप देखेंगे अफ्रीका से ही सटा हुआ था हमारा ये भारत। ये जो इंडियन प्लेट आप देख रहे हैं ना बच्चा मेरे, ये इंडियन प्लेट है प्यारे बाबू। क्या है, इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट कभी दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा हुआ करती थी, और आज इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद क्या है, अब उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा हो गया है। कहां का हो गया? क्या हो गया? अभिनंदन से भी स्पीड है सर। क्या नहीं समझ पा रहे हो? कुछ समझने वाला ही नहीं है। स्पीड कहां ज्यादा है प्यारे? इतनी आराम से स्लोली शुरू किया है प्यारे बाबू। अगर हम आज के समय देखें तो 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था प्यारे। प्राचीन काल में कैसा था? प्राचीन काल में एक ही पेंजिया था, एक ही पेंथालासा था। धीरे से प्लेट विवर्तन क्रिया हुई, तो 200 मिलियन वर्ष पूर्व में 6 अलग अलग महाद्वीप बने प्यारे, और इधर पे फिर सागरों का भी धीरे धीरे निर्माण होने लगा। अब देखिए, इसके बाद हम आएंगे, ये देखो एक तो 145 मिलियन वर्ष पूर्व। अब यहां क्या था, यहां थोड़ा और चटकन ज्यादा हुई। देखो दूर दूर की तरफ खिसकने लगे महाद्वीप, और जो इंडियन प्लेट यहां थी ना प्यारे बाबू, ये इंडियन प्लेट थी, इंडियन प्लेट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगी। आपसे आज भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हुआ मॉर्निंग क्लास में? देखो, जिनको भी जिनको भी समस्या हो रही है ना, जिनको भी समस्या हो रही है ना, एक बार आप क्लास में कंटिन्यू रहिए। जिनको भी समस्या हो रही है, एक बार आप क्लास में कंटिन्यू रहिए, सारी चीजें समझ में आएंगी, सारी चीजें। क्या हो गया? क्या समस्या है भाई? क्या समस्या हो गई? चलो हम आगे पढ़ाते हैं। आप देखो क्या है, आप क्लास में रेगुलर फॉर्म में आना है और टाइम से आना है। क्लासेस टू बी रेगुलर ऑन टाइम। सर टाइम क्या है? सर क्लास का बेटा टाइम है कितने बजे से? 6 बजे से। 6 बजे के आपको आप क्लास में आ जाना है ज्योग्राफी के लिए, और 7 बजे आपको क्लास में आ जाना है किसके लिए? 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे आपको क्लास में आ जाना है, 7 बजे आपको क्लास में आ जाना है। आपके कमेंट लगातार हम देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कौन से सर नहीं आए हैं? क्या हो गया है? चलिए, सबके कमेंट पढ़ेंगे, लेकिन कमेंट इतनी
आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, देखो रेगुलर जुड़िएगा, आज मेरी पहली क्लास है। देखिए किसी भी टीचर के साथ में 2-4 दिन आप रहेंगे तो सारी चीजें कंटिन्यू हो जाएंगी। देखिए काफी सारे बच्चे मुझसे बोल रहे हैं सर आगे बढ़िए, कमेंट पे आप मत ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, यानी ये शुरू से जुड़े हैं, ठीक है, इन्हें समझ में आ रहा है। देखो पेंजिया था प्राचीन काल में, ठीक है, एक ही महाद्वीप था, एक ही पूरी भूखंड था जिस पे लोग रह रहे थे, एक पेंजिया था, या फिर एक ही भूखंड था, उस पे उस समय मानव नहीं था। उसके बाद धीरे 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 कहानी चेंज हुई, और उसके बाद और चेंज हुई 145 मिलियन वर्ष पूर्व। अगर देखेंगे प्यारे बच्चों तो ये धीरे धीरे प्लेटें खिसकने लगी। अब आप देखो 65 मिलियन वर्ष, यानी प्लेटें एकदम क्लियरली समझ में आ रही हैं कि प्यारे बच्चों ये उत्तरी अमेरिका है, प्यारे बच्चों ये दक्षिणी अमेरिका है, प्यारे बच्चों यहां एशिया है, प्यारे बच्चों यहां यूरोप है, प्यारे बच्चों ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, प्यारे बच्चों इंडियन प्लेट और ऊपर की तरफ आ रही है, नीचे यहां पे ये देख रहे हो ये अंटार्कटिका है, और यहां ये ऑस्ट्रेलिया है। धीरे धीरे समझ में आएगा, कंटिन्यू आप रहिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। क्वालिटी का क्लास होगा बेटा 7 बजे से, मैं ही आपके सामने उपस्थित दूंगा 7 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में कहां कैसा है, गौर से देखिए। प्रेजेंट टाइम वाले को हम लिख के बताते हैं आपको, प्रेजेंट टाइम में कहां क्या है। देखिए प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखेंगे तो देखो ये है एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट है बेटा। उसी एशिया कॉन्टिनेंट में जनसंख्या की दृष्टि से एक सबसे बड़ा देश है वर्तमान में, उसका नाम भारत है। प्यारे बच्चों उसमें 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी राज्य में से एक हमारा बिहार है, ठीक है। क्या क्लास का टाइम करूं बताओ, क्या क्लास का टाइम करूं? रिपीट नहीं होगा बेटा, आप थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए उसको, ठीक है। हम अगर देखते हैं क्या क्लास का टाइम चाहिए बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये एशिया, एशिया के बगल में ही लगता है यूरोप। कौन सा कॉन्टिनेंट? यूरोप। कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप है। उसके बाद देखिए यहां पे ये उत्तरी अमेरिका है। क्या है प्यारे बच्चों? ये उत्तरी अमेरिका है। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका है बाबू। उसके बाद फिर क्या है ये सर? ये दक्षिणी अमेरिका है। क्या है ये? दक्षिणी अमेरिका। क्या है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। कितने देश हैं इसमें? 13 देश हैं। ये कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। इसमें देखते हो, इसमें मुख्य भूमि पर 10 देश हैं। एशिया, यूरोप में देखो तो 44 देश हैं लगभग यूएनओ के अनुसार। इसमें देखो तो लगभग 48 से 49 देश हैं एशिया में। और देखो इसके नीचे देखो ये क्या है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में प्यारे बच्चों 54 देश हैं। महाद्वीप में कई सारे देश होते हैं। जो नीचे की तरफ अंटार्कटिका है। क्या है नीचे की तरफ? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका है प्यारे बच्चों। ये जो अंटार्कटिका है ना बच्चा, इसमें कोई भी देश नहीं है। ये पूरा का पूरा श्वेत महाद्वीप है, बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है, दक्षिणी ध्रुव पर है, बंजर महाद्वीप कहते, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते। इसी महाद्वीप को हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, शांति तरीके से आप पढ़िएगा तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। आप चुपचाप करेंगे तो आपको कुछ भी मजा नहीं आने वाला। ये देखो ये ओशनिया प्रायद्वीप है। कौन सा है? ओशिनिया। ओशिनिया प्रायद्वीप, ठीक है। ओशिनिया प्रायद्वीप। और ओशिनिया प्रायद्वीप में सबसे बड़ा भाग कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो इसी को हम लोग पढ़ने लगते हैं, हम पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन वास्तविकता में महाद्वीप कौन है? वास्तविकता में महाद्वीप कौन सा है प्यारे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। वास्तविकता में महाद्वीप कौन सा है प्यारे बच्चों? ओशनिया है। ओशनिया के 5 भाग हैं, 5। ओशनिया के 5 भाग हैं, उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है वो ऑस्ट्रेलिया है। इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया को पढ़ लेते कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है। बिल्कुल सबसे अधिक देश अफ्रीका में है प्यारे बच्चों। इसको काली
इसको काला महाद्वीप कहते हैं, इसी अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। प्यारे बच्चों इसी को सांस्कृतिक दृष्टि से पीछे कहते हैं, इसी को शिक्षा दृष्टि से पीछे कहते हैं। इसी महाद्वीप से तीनों रेखाएं निकलती, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। इसी महाद्वीप में प्यारे बच्चों, इसी महाद्वीप में प्यारे बच्चों क्या है, एसटी जनजाति सबसे अधिक रहती है। सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। कई सारे टर्म्स हैं इसके लिए, पढ़ाएंगे तब बताएंगे। कोई बात नहीं, आप महाराष्ट्र से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। कोई महाराष्ट्र से है या कोई कहीं से है, कोई दिक्कत नहीं है। सब रेलवे का सपना साकार करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म और आपके अपने प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं, ठीक है। तो आपको रेलवे का सपना साकार करना। देखो इसी में अब हम देखें, जी हमारा इंडिया है। कहां है जी, हमारा इंडिया है, जिसको आप देख रहे हो ये सर्कल किया हुआ है, ये हमारा इंडिया है। यानी ये यहां पे अब हमारा भारत है, जिसको हम देख रहे हैं जी है भारत। भारत किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, एशिया के अंतर्गत आता है। और इसी का हमें भूगोल पढ़ना है, यानी हमें पढ़ना है भारत का भूगोल। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, हमें पढ़ना है भारत का भूगोल। चलिए हमें पढ़ना है क्या, भारत का भूगोल। अब देखिएगा यहां से कहानी को शुरू कर रहे हैं। देखिए 7 महाद्वीप हैं आज के समय, 7 महाद्वीप को थोड़ा सा देखेंगे। फिर देखिए महाद्वीप को वास्तविकता में प्यारे बच्चों पढ़ना होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, लेकिन प्यारे बच्चों हम यहां पे इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत चीन के दक्षिण में सबसे ऊपर है रूस, रूस के नीचे है मंगोलिया, मंगोलिया के नीचे है चीन, चीन के नीचे आता नेपाल, नेपाल के नीचे ही लगता है हमारा अपना देश भारत देश, जो महान देश कहलाता है। उसी के भूगोल को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा सब कुछ जो भी आपके एग्जाम में आया हुआ है उन क्वेश्चनों को भी कराएंगे प्यारे साथियों। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लव यू इंडिया, बिल्कुल लव यू इंडिया। चलिए सब एक एक बात, रुकिए पहला क्लास है, समझिए थोड़ा सा। चल देखो क्या कह रहे हैं, 7 महाद्वीप हैं प्यारे आज के समय। कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। थोड़ा हेडिंग बनाओ इसको जरा जी, हेडिंग बनाने का प्रयास करते हैं। कितने महाद्वीप हैं प्यारे, तो 7 महाद्वीप हैं। कितने कॉन्टिनेंट हैं, अरे 7 कॉन्टिनेंट हैं। पहला कौन सा है, एशिया है। फिर दूसरे नंबर का अफ्रीका है। सबसे बड़ा कौन, एशिया क्षेत्रफल में। सबसे छोटा कौन, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे छोटा। हम कॉन्टिनेंट देख रहे हैं अभी, रुकिए शांति से। दूसरे नंबर का बड़ा अफ्रीका, तीसरे नंबर का बड़ा उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर का बड़ा दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर का अंटार्कटिका, 6वें नंबर का यूरोप और 7वें नंबर का ऑस्ट्रेलिया। अच्छा एक एक पॉइंट बोलूं इनके लिए, मैं बोलता हूं। एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, एशिया को मानव का घर कहते हैं, एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं। एशिया हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से बनी है, जिसका अर्थ उदित सूर्य है। क्या है प्यारे बच्चों, उदित सूर्य है। अगर कॉन्सेप्ट, अगर आपको कंटेंट अगर समझ में आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो प्यारे बच्चों, तो एक बार थम जरूर प्रयास करिए, ठीक है। ये हमारी एनर्जी है, बूस्टर है, ठीक है। चलिए चलिए एक बार थम प्रयास करिए, जो भी साथी मुझे देख रहे हैं। अफ्रीका, इसे अंध महाद्वीप कहते प्यारे बच्चों। ये 54 देशों के साथ सबसे ज्यादा देशों वाला महाद्वीप है प्यारे बच्चों। इसे काला महाद्वीप कहते, इसे गर्म महाद्वीप कहते। इस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है। सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा महाद्वीप, सभ्यताओं का पालना भी इसी महाद्वीप को कहा जाता है। एसटी जनजाति सबसे अधिक रहती है, ठीक है। व्यापारिक दृष्टि से पिछड़ा, शिक्षा दृष्टि से पिछड़ा, भव्य, और इसको भविष्य का महाद्वीप भी इसी को कहते, अंध महाद्वीप इसी को कहते प्यारे बच्चों। अफ्रीका को समझ में आ रहा प्यारे साथियों को। आगे बढ़ते, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को प्यारे बच्चों नई दुनिया के नाम से जानते हैं। क्यों सर, अरे इसी में तो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका ही में है। बड़े बड़े देश प्यारे बच्चों इसमें 3 हैं। 3 कौन कौन से सर बताना जरा। अरे भैया इधर कनाडा, फिर इधर पे यूएसए और फिर इधर पे मैक्सिको, फिर छोटपुट देश लगते हैं यहाँ पे, 7 छोटपुट देश हैं यहाँ पे जी।
ये देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका इसे पक्षियों वाला महाद्वीप कहा जाता है। पनामा नहर के माध्यम से उत्तरी अमेरिका से ये अलग होता प्यारे बच्चों। इसी में बड़ा देश है ब्राजील, जैसे सर्पों का देश, कॉफी वाला देश कहते हैं। अरे ब्राजील में ही अमेजन नदी बहती है, जो वर्ल्ड की सबसे चौड़ी नदी है प्यारे साथियों। वर्ल्ड की सबसे चौड़ी नदी है। ब्राजील को सांपों का देश, कॉफी वाला देश, कहवा वाला देश। और ब्राजील कितने देशों से सीमा बनाता प्यारे बच्चों, तो ब्राजील कम से कम कितने 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। 10 देशों के साथ सीमा बनाता ब्राजील। आगे बढ़ो प्यारे बच्चों, तो ये दक्षिणी अमेरिका क्लियर है। अब देखो जरा अंटार्कटिका को क्या कहते हैं। अंटार्कटिका ये है, इसे प्यारे बच्चों श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्यों सर, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, मानव नहीं रहता है, मानव विहीन महाद्वीप, मानव विहीन। और उसके बाद कहते हैं श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप भी इसी को कहते हैं। जी हां, क्यों सर गतिशील क्यों कहते हैं बेटा, गतिशील इसलिए कहते हैं क्योंकि गर्मियों के समय इसका आकार चेंज हो जाता है, बर्फ पिघल जाती है। सर्दियों के समय बर्फ जम जाती है तो इसका आकार चेंज हो जाता है प्यारे साथियों। और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी इसी को कहते हैं। कितने सारे टर्म्स आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए 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 चलिए, स्पीड कम कर लेंगे, कम कर लेंगे। आपका इतना माइंड सेटअप बना देंगे, आप डेली डेली क्लास में रहिए, इतना माइंड सेटअप आपका हो जाएगा प्यारे, इतना माइंड सेटअप हो जाएगा आपका, सारी चीजें आपको एकदम बेहतरीन से समझ में आने लगेंगी, बेहतरीन से समझ में आने लगेंगी। बस आप कंटिन्यू क्लास में रहिए। फिर हमारी जिम्मेवारी बन जाती है, फिर हमारी जिम्मेवारी बन जाती है प्यारे बच्चों कि हम, फिर हमारी जिम्मेवारी बनती कि हम आपको सिखा पाते कि नहीं सिखा पाते। बिल्कुल बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैं बोल रहा हूं ये विश्व का भूगोल है। हम विश्व के भूगोल में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तो मैं भारत के भूगोल की भूमिका बना रहा हूं, ठीक है। सारी बातें लिख के दूंगा, हर एक क्लास का पीडीएफ दूंगा आपको। जैसे मैं इसको पढ़ाऊंगा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। आपके कमेंट भी देखना थोड़ा मेरा कर्तव्य है, जिसको मैं बार बार जाके देखने का प्रयास करता हूं। क्या हो गया, बाय बाय नहीं करना किसी को, जाना नहीं है किसी को इधर उधर, सब क्लास में रहेंगे। बिल्कुल गुड इवनिंग, बिल्कुल सब क्लास में रहेंगे। 13, हाँ बिल्कुल 13 देश हैं इधर पे, 13 देश हैं, जिसमें से चिली ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाता, इक्वाडोर ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाता। जी हाँ, किसी ने कमेंट किया है। चलिए चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलिए बढ़ते हैं, चल आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए इसके बाद देखो अंटार्कटिका हो गया कंप्लीट। ये है यूरोप, यूरोप महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहते हैं। सबसे सघन महाद्वीप इसी को कहा जाता है, सबसे सघन महाद्वीप। प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं जनसंख्या घन तो सबसे अधिक तो इसी का, मरुस्थल विहीन तो भी यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप से कनेक्ट होने के साथ साथ यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। ये एशिया से कनेक्ट है, जिसके चलते इसे प्यारे बच्चों, इसे प्यारे बच्चों, इसे प्यारे बच्चों यूरेशिया भी कहते हैं। इन दोनों का नाम यूरेशिया हो जाता है। जैसे शादी के बाद आपकी फेसबुक आईडी का नाम चेंज हो जाता है ना बेटा, उसी तरीके से आप देखते हो कि यूरोप जब एशिया के साथ नाम लिया जाता है तो इसे यूरेशिया कहा जाता है। और ये तीनों कनेक्ट हैं, अफ्रीका, एशिया और यूरोप का जब एक साथ नाम लिया जाता तो इसे अफ्रो यूरेशिया कहा जाता है। बात क्लियर हो रही ना प्यारे, किसी का कोई दिक्कत हो? क्लास रुक रुक के क्यों चल रहा है? किसका? अच्छा प्रखर, क्या है? प्रकाश कुमार, अरविंद कुमार बेस्ट क्लास कह रहे हैं। प्रकाश कह रहे हैं सर नाम भी ले लीजिएगा जी। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाइए सर जी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाइए, बिल्कुल इंडियन ज्योग्राफी पे ही आ रहे हैं। थोड़ी भूमिका तो बनानी पड़ेगी ना भाई। चलिए बिल्कुल नेट स्लो होगा आपका, इसलिए दिक्कत कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ज्वालामुखी रहित है। यहां पे प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया में इसे खेलों के देश के नाम से भी जानते हैं, प्यासी भूमि के देश के नाम से भी जानते हैं।
अब आप थोड़ा थोड़ा इसको जान लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी पे आ रहे हैं, वहां सारी बातें लिख के समझाएंगे। महासागर प्यारे बच्चों, आज भी महासागर 5 हैं। पहला सबसे बड़ा जो है कौन सा है प्यारे बच्चों, प्रशांत महासागर। महासागरों का महासागर प्रशांत महासागर को कहते हैं। ठीक है, एशिया से कनेक्टिविटी करता है, ये जो एशिया का जो जापान देश है प्रशांत महासागर में ही है। आगे बढ़ते बेटा, क्या है, अटलांटिक, एस आकार की आकृति, अटलांटिक दूसरा सबसे बड़ा महासागर है प्यारे बच्चों। दक्षिणी सागर, ये दक्षिणी सागर कौन सा है भैया, ये दक्षिणी सागर कौन सा हो गया, जो दक्षिणी ध्रुव पे देखिएगा, यहां पे अगर हम बात करते हैं दक्षिणी सागर कौन सा हो गया, अंटार्कटिका, लिख दे रहा हूं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये दक्षिणी सागर हो गया। बोले सर बता दीजिए कहां है ये है, ये अंटार्कटिका, ये एक, ये महाद्वीप भी है और महासागर भी है। देखो चौथा, देखो हिंद महासागर, भारत के ना हिंदुस्तान के नाम पे न रखा गया नाम हिंद महासागर। प्यारे बच्चों, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है, आर्कटिक उत्तरी ध्रुव पे है, तो सबसे बड़ा भी याद रखना और सबसे छोटा भी याद। क्लियर है ना? क्या नहीं पढ़ रहे हैं आपके कमेंट, बिल्कुल क्या है, चलिए बिल्कुल आता है सब कुछ। जब आता नहीं है तो क्यों पढ़ाएंगे भाई, आता है, आता है, और जो आपकी क्लासें नहीं चल रही वो भी शुरू हो जाएंगी भाई। कौन है, क्या नाम है भाई, पुरुषोत्तम कुमार, ठीक है, पढ़ रहे हैं ना भाई, पुरुषोत्तम कुमार जी बिल्कुल पढ़ रहे हैं, आपका कमेंट ही तो पढ़ रहे हैं। पुरुषोत्तम जी सब कुछ आता है, गुस्सा मत करिए, सारी चीजें आती हैं, बिल्कुल सब कुछ आता है, इधर उधर मत होइएगा, सब कुछ आता है, सारे लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सब कुछ आता है बेटा। आप ही का कमेंट पढ़ रहा हूं, देखो जब हम कमेंट पढ़ेंगे तो कंटेंट कम परोस पाएंगे, आपको बताइए। बिल्कुल बच्चा, धन्यवाद। हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, एक दो दिन धीरे चलूंगा, ठीक है, ठीक है। पुरुषोत्तम कमेंट करेंगे अब जब ही पढ़ाएंगे हम, पुरुषोत्तम का कमेंट आएगा कि सब कुछ ठीक है तभी पढ़ाएंगे। बिल्कुल, जल्दी से आपको स्टैटिक जीके की भी क्लास लेके आऊंगा मैं, परेशान मत होइए, स्टैटिक जीके को भी लेके आऊंगा मैं जल्दी से, बताइए मुझे। बिल्कुल सुपर सर, बिल्कुल पुरुषोत्तम जी कमेंट करेंगे तभी आगे बढ़ेगी अब क्लास, देखते हैं। देखिए देखो बच्चों का कमेंट आने लगा, सर प्लीज पढ़ाइए। पुरुषोत्तम जी कहां हैं भाई, क्लियर नहीं हुआ, काहे गुस्सा आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये मुझे यही करना पड़ेगा कि आपको कंटेंट देना पड़ेगा, आपके कमेंट हमें कम पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा ही हमें सही लग रहा है। चल बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब जरा देखिए, ये भी हमने आपको बताया, भारत, थोड़ा सा हेडिंग बना लो प्यारे बच्चों, इसको बना लेते हैं हेडिंग, भारत, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाएंगे बच्चा, परेशान मत होइए। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, बिल्कुल प्यारे बच्चों एशिया में है ही, और भारत यहां पे है, जी भारत है, आप देख देख रहे हो ना, जी है भारत, जी है भारत। भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है प्यारे, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। भारतीय उपमहाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा, जी हां। क्या हुआ, क्या हुआ, जो जो वर्ल्ड का अगर हम मैप देखेंगे तो एशिया है जी, सॉरी अफ्रीका है जी, अफ्रीका, जी क्या है, अफ्रीका है जी, अफ्रीका है प्यारे बच्चों। और अगर हम बात करेंगे तो इधर पे ये, इधर पे ये जी भारत है प्यारे बच्चों, क्या भारत, भारत कभी, भारत कभी प्यारे बच्चों, भारत कभी इस अफ्रीका से सटा हुआ था। यहां हम आपको एक वर्ल्ड का बड़ा सा मैप दिखाएंगे, तब आज वहां सारी चीजें दिखा देंगे। रुकिए रुकिए, आप क्लास में बने रहिएगा, परेशान मत होइए, सारी चीजों को दिखाने का प्रयास करते हैं। रुकिए आप, रुकिए रुकिए रुकिए, सब कुछ दिखाते हैं, परेशान नहीं होना है।
दिखाते हैं, बस शांति बनाए रखिए, दिखाते हैं सारी चीजें। देखिए ये जो मैप आपके सामने खुल रहा है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरे कॉन्टिनेंट है। ये क्या है, पूरे कॉन्टिनेंट है। जरा इनको चेक करिए। देखिए अब थोड़ा गौर से देखना, ये जो हमारा गुजरात वाला हिस्सा है ना, जी कभी इधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। जी इधर से बह के इधर पहुंच गया। देखो दिशा देखो, दिशा देखो जरा। ये प्यारे बच्चों उत्तर है और ये प्यारे बच्चों क्या है, पूर्व दिशा है। हमारा जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर पूर्व दिशा में गतिमान है। ये भी हमसे आप पूछा जाता है कि ये बताओ इंडियन प्लेट, देखो यहां से बह के गया तो इधर कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी ना। क्या दिक्कत है, क्लियर हो रही चीजें? बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं, फास्ट नहीं चल रहे हैं आप, ठीक है, आराम आराम से चल रहे हैं। देखो तो आप देखो ये अफ्रीका है, क्या है बच्चों, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका, और ये यहां पे प्यारे बच्चों एशिया है। क्या है, एशिया है। आराम से चलेंगे, आपके कमेंट को देख लिया, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। ये प्यारे बच्चों अफ्रीका है, प्यारे बच्चों ये एशिया है, ये एशिया है। यहां कभी इंडियन प्लेट यहां सटा हुआ था, यहां धीरे धीरे बह के इधर आ गया। इधर ऊपर की तरफ जो यूरेशिया प्लेट था और ये इंडियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब टकराई तब यहां पे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ऐसे ये है हिमालय पर्वत, यहां ये हिमालय पर्वत है यहां जो मैंने बनाया। तो हम क्या कह रहे हैं बच्चा, आप यहां देख समझने का प्रयास करिए कि क्या कह रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था, जी हां। वहां से कितने देश निकले हैं इंडियन प्लेट के साथ, भारतीय उपमहाद्वीप का आखिरकार जो हिस्सा देश थे वो कौन कौन से हैं, इस बात को आप समझने का प्रयास करिए। चलिए करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, अभी आप इंडियन ज्योग्राफी को हम लेके आए, आप करंट की बात कर रहे हो। चल बढ़ो, क्या कह रहे, मालदीप, आप देखो आज मालदीप यहां है, वो इसी इंडियन प्लेट का हिस्सा है। श्रीलंका आप देखो ये है, वो भी इंडियन प्लेट का हिस्सा है। भारत देखो ये है, वो भी इंडियन प्लेट ही है। बांग्लादेश देखो ये है, इंडियन प्लेट का हिस्सा है। नेपाल देखो आप ये है, इंडियन प्लेट का हिस्सा है। भूटान देखो आप ये है, इंडियन प्लेट का हिस्सा है। पाकिस्तान देखो आप ये है, इंडियन प्लेट का हिस्सा है। तो इंडियन प्लेट में कितने देश आते हैं प्यारे बाबू, तो कितने देश आते हैं, 7 देश आते हैं। उनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये जो आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये एशिया है, यहां ये यूरोप है, यहां ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। प्यारे बच्चों नीचे की तरफ अंटार्कटिका है यहाँ पे, और यहाँ ये प्यारे बच्चों आप ऑस्ट्रेलिया देखते हो। यानी 1 नंबर सबसे बड़ा जे है, दूसरा नंबर अफ्रीका है, तीसरा नंबर उत्तरी अमेरिका है, चौथा नंबर आपका दक्षिणी अमेरिका है, पांचवा नंबर यहाँ अंटार्कटिका है, छठवां नंबर यहाँ पे यूरोप है, और सातवां नंबर यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट हम आपको दिखा दिए। हमें पढ़ना क्या है, हम आपको फिर समझा दें। हमें जो पढ़ना है वो प्यारे साथियों ये है, हमें जो पढ़ना है वो ये है, यानी हम इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। थोड़ी आपकी भूमिका वर्ल्ड की भी हमने बनाई है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, सब प्रकार के प्राणी हैं। कोई कहते सर धीरे धीरे पढ़ाओ, कोई कह रहा है सर तेज पढ़ाओ, तो आप बने रहिएगा। अभी 1-2 दिन मुझे दीजिए तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो दिशा, गौर से देखना, इसको बना लेते हैं हम क्या, हेडिंग। इसको बना लेते हैं हम क्या, हेडिंग। क्या कह रहा है, दिशा, कौन सी दिशा कहां है क्या है।
देखो प्यारे, ये पूरा का पूरा ग्लोब है। इस ग्लोब में एशिया है, इस ग्लोब में अफ्रीका है, इस ग्लोब में यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। अब जरा हम बात करते, पूरे ग्लोब पे हमने दो लाइनें खींच दी, एक लाइन तो ये और एक लाइन ये। अब गौर से देखना प्यारे, इधर ये जो दिशा है, ये जो दिशा है ये पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है ये पूर्व दिशा है। देखिए गौर से, ये दिशा कौन सी है? पूर्व है। क्या है? पूर्व है। ये पूर्व है और ये प्यारे बच्चों उत्तर है। क्या है? उत्तर है। ये प्यारे बच्चों यहां पश्चिम है, दिशा पश्चिम है। प्यारे बच्चों अगर हम यहां देखें तो ये यहां पे दक्षिण है, दक्षिण। आज के समय अगर हम देखें तो इंडिया कहां है? इंडिया प्यारे बच्चों ये है। अब जरा आप बताओ इंडिया की दिशा क्या है? इंडिया की दिशा क्या है? तो प्यारे बच्चों इंडिया जिस दिशा में है वो क्या है? वो उत्तर पूर्व है। हमसे यही पूछा जाएगा कि ये बताओ वर्ल्ड ग्रुप में भारत कहां है? जिनको प्यारे साथियों आता है अच्छे ध्यान से देखिएगा, जिनको नहीं आता है वो और अच्छे से देखिएगा। अब आप इंतजार करिए। देखो एक साथ सीधा कठिन तो पढ़ा नहीं देंगे। आपको सब कुछ आता है तो भी आपको क्लास में रहना पड़ेगा, आपको नहीं आता है तो भी आपको क्लास में रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हैं? भारत अक्षांशीय दृष्टि से कहां है? उत्तरी गोलार्ध में है। प्यारे अगर आप देखिएगा ये पूरी लाइन खींची है, इस लाइन को पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। लिख रहा हूं मैं, भूमध्य 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 रेखा। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ, अच्छा मैं ग्लोब बना के समझाता हूं, रुकिए आप, रुकिए। मान लो ये ग्लोब, ठीक है, मान क्या लेते हैं? ये ग्लोब ही है। ग्लोब में अगर हम एक लाइन डालने का प्रयास करते, गौर से देखना, ठीक है, गौर से देखिए, एक जे लाइन हमने डाली, जे लाइन हमने इसमें डाली, जे डाली। इसका नाम पता क्या है? इसका नाम भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है। प्यारे बच्चों अगर हम बात करते इसके ऊपर वाला जे हिस्सा पता क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध है। ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध है। ये उत्तरी गोलार्ध है। और प्यारे बच्चों अगर हम बात करते नीचे वाले हिस्से की, ये इसकी, तो ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। ये क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध है। अगर बेटा हम बात करें ना कि हमारा इंडिया कहां है इसमें, हमारा इंडिया इसमें कहां है, तो आप गौर से देखिएगा, हम बात करते हैं अपने भारत की, तो हमारा भारत यहां है, इसमें जी है हमारा भारत यहां। तो अब अगर हम एक लाइन ऐसी और डालें तो अब आप देखिएगा कि हमारा भारत किस दिशा में पड़ रहा है? ये दिशा है। प्यारे बच्चों जब ये उत्तर है, उत्तर है, और ये पूर्व है, ये पूर्व है, तो हम कहां है? उत्तर पूर्व है। लेकिन हमसे कहा जाए कि अक्षांश क्या है? देखो ये जो लाइन है इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अभी आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ना है, परेशान मत होइए। पश्चिम, ये दिशा कौन सी है? ये दिशा कौन सी है प्यारे? तो ये पश्चिम दिशा है। पश्चिम से पूरब की तरफ जो एक दूसरे से समानांतर दूरी पर, एक दूसरे से समानांतर दूरी पर, यानी जे, एक दूसरे से समानांतर दूरी पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं बच्चा। क्या कहलाती? अक्षांश रेखाएं। तो ये सब जो खींची ना मैंने, ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। तो अक्षांशीय विस्तार में भारत देखो इस वाली लाइन से कहां है? उत्तर में, तो क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध में है। कहां है प्यारे बच्चों? उत्तरी गोलार्ध में है। इतनी बात समझ में आ रही ना? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा मेरे। अब देखो क्या कह रहा, पहला पॉइंट देखो, भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में। जी हां, जी उत्तरी तो हुआ ना इधर से। अगला देखो क्या कह रहे हैं, भारत देशांतरी रेखा, जो ऊपर से नीचे रेखाएं खींची जाती हैं इनको देशांतर रेखा कहते हैं बच्चा मेरे। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा, यानी ऊपर वाले से नीचे की तरफ देशांतर। अभी मैं आपको अक्षांश देशांतर पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा की बात कहे ना बेटा मेरे, तो देशांतर रेखा देखो इधर से इधर की तरफ पूरब और इधर से इधर की तरफ पश्चिम। तो भारत कहां है? भारत कहां है? देखो भारत जी है, भारत जी है ना, जी भारत इधर की तरफ, ठीक है। इसको बना दिया बस ऐसे ही, जे भारत है यहां आप देख रहे हो, जे है भारत हमारा। वो जो भारत है जो पूरब की तरफ ही तो क्या कह रहा है? देखो अगला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, भारत देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। बात ठीक भी है, गोलार्ध दृष्टि से पूरे गोले में किस दिशा में है? तो उत्तर पूर्व दिशा में है। कहां है? उत्तर पूर्व दिशा में, पूरे गोले के कंपैरिजन में। थर्ड पॉइंट इज क्लियर। अगला देखो, एशिया की दृष्टि से। जी हां, जी क्या है बेटा? पूरा एशिया है।
जी क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, ये क्या है, पूरा एशिया है, ये एशिया बिगाड़ रहा हूं, ये सब बिगाड़ रहा हूं, देखो ये है पूरा एशिया। अब एशिया में एक लाइन खींचते हैं यहां ऐसे और यहां ऐसे, एशिया में जे हुआ उत्तर बच्चा और जे हुआ यहां दक्षिण। तो एशिया के हिसाब से देखिए आप कहां है, दक्षिण में ही पड़ रहा है ना। देखो क्या कह रही लाइन, देखो एशिया की दृष्टि से दक्षिणी भाग है ये। अगर बात करते हैं भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर, तो अभी आपको यह बात नहीं जाननी है, क्यों नहीं जानी, ठीक है। देखिए कॉपी पे आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़ाने के बाद आपको ये पीडीएफ देने वाले हैं, ठीक है, जब हम पढ़ा जाएंगे क्लास क्लियर हो जाएगा, ठीक है। निशा गुप्ता क्या कह रही हैं दीदी, पाकिस्तान के बगल में एक और कोई भैया हैं जो बोल रहे हैं पाकिस्तान के बगल में, भारत के बगल में पाकिस्तान ही है ना, बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई। भारत से ही तो 1947 में अलग हुआ बच्चा, 14 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 में, ठीक है, एक लाइन खींचने के बाद भारत को और पाकिस्तान को दो अलग अलग राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। और पाकिस्तान में 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जी बहुत शानदार, काफी सारे बच्चे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या हो गया भाई, गुड नाइट सर नहीं करना है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं। अब जी वाली बात आपको थोड़ी टाइम में क्लियर होगी, क्या क्लियर होगी कि भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। जी थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा। बोले सर कैसे अच्छे से समझाना पड़ेगा, लो समझा दे रहा हूं, सुनना गौर से, समझा दे रहा हूं कि भारत आखिरकार भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, गौर से देखिएगा। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरा ग्लोब है, ग्लोब पे एक लाइन खींच रहा हूं मैं, ये लाइन खींची हमने भूमध्य रेखा, ये है पूर्व, क्या है पूर्व है, और ये क्या है पश्चिम है, क्या है ये पश्चिम है। गौर से देखना, अभी तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देखना है, वो भी आपको हम शानदार तरीके से बताएंगे, रुकिए। अब देखो भारत कहां है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत कहां है बेटा, भारत जी है, मैं कह रहा हूं भारत जी है, ठीक है सर। अब देखो जो नीली वाली लाइन आप देख रहे हो, यानी जो भूमध्य रेखा आप देख रहे हो, ऐसी कई सारी लाइनें खींची हैं। देखो ये एक लाइन खींची गई, एक लाइन खींची गई है, जी एक लाइन खींची गई है, रुक जाना, रुक जाना एक मिनट, ठीक है, एक मिनट रुक जाना। ये जो एक लाइन अब आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगी, जो एक लाइन हम खींचने जा रहे हैं, देखो एकदम सीधी लाइन खींची जाएगी, ठीक है। एक लाइन जो आप देख रहे हो ना, जी भूमध्य रेखा है, इसका नाम क्या है भूमध्य रेखा, पश्चिम से पूरा देखना, गौर करके लिख रहा हूं इसको, भूमध्य रेखा, क्या नाम है भूमध्य, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के समानांतर, इसके समान ही उत्तरी गोलार्ध में यानी ऊपर की तरफ 90 रेखाएं खींची गई, यानी एक इसके बाद यहां ऐसे आई, दूसरी उसके बाद फिर आई, तीसरी उसके बाद आई, चौथी आई, पांचवी आई, छठवीं आई, सातवीं आई, और जैसे ही प्यारे बच्चों आठवीं रेखा शुरू होती है, हमारा भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है वो शुरू हो जाता है आठवीं रेखा से। अब 8 डिग्री 4 मिनट शुरू होता है। अब देखिए हर एक रेखा के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर है, 111 किलोमीटर हर एक रेखा के बीच में। और अगर हम देखेंगे, यहां पे गौर करना, देखेंगे जब हम 8 नंबर पे पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, 111 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 और 8 किलोमीटर, लेकिन 8 डिग्री 4 मिनट है, इसलिए थोड़ा सा कम हो जाता है, वो कितना होता है 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, तो 876 किलोमीटर है। रेड क्लिफ लाइन सीजे रेड क्लिफ द्वारा खींची गई, इसका निर्धारण 3 जून को हुआ था, 3 जून में हुआ था, और सीजे रेड क्लिफ द्वारा खींची गई भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। बेटा थोड़ा तसल्ली तो रखिए, पहली क्लास है,
आप उल्टे सीधे, कोई मतलब ही नहीं है, आपका एक सवाल नहीं बचेगा, बस क्लास में रहेंगे आप। ठीक है, देखिए रेखा के बीच में कितना डिफरेंस होता है, मैं लिख रहा हूं फिर भी किसी ने कमेंट कर दिया है, मैं लिख रहा हूं सारी बात फिर भी सर कितना है बताइए, पता नहीं सर को आता कि नहीं आता। तुम्हारे जो सवाल है ना उससे बहुत ज्यादा ऊपर आता सर को, परेशान मत होइएगा। ठीक है, जो भी आपके सवाल हैं आप दाग दीजिएगा, लेकिन चैप्टर को तो पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, क्लियर ना। मेरा नाम जीएस राजपूत है बेटा, जीएस राजपूत है मेरा नाम। ठीक है, और एक मैं अपनी इंट्रो क्लास बना दूंगा बढ़िया से और आपको डाल दूंगा, तो आप फिर उसको देख लेंगे, है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ूं, यहां तक क्लियर। तो क्या कह रहा, भारत भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, भारत भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में है, ऊपर की तरफ है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, यहां से यहां तक की जो दूरी है ना बेटा, वो कितनी किलोमीटर है, तो वही दूरी तो कह रहा कितने किलोमीटर है, 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर है। क्लियर है, क्लियर है यहां तक, बहुत शानदार। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बात सारी चीज क्लियर हो गई। देखो अगर हम एक बात और बता दें, ये रेखाएं यहीं नहीं रुकी, ये रेखाएं उसके बाद यहां भी है, उसके बाद और आगे भी है, और बढ़ती गई। जब भारत का एकदम ऊपर वाला पॉइंट है तब 37 नंबर की रेखा थी, 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत पूरा ऊपर तक पहुंचता है। देखो उसके बाद भी रेखा है, उसके और ऊपर भी है रेखा, उसके और ऊपर भी है, उसके और ऊपर भी है, अरे उत्तरी ध्रुव तक है रेखाएं। और टोटल यहां से यहां तक कितनी हुई जी, यहां से यहां तक कितनी हुई सर, तो यहां से यहां तक बच्चा मेरे 90 हैं। कितनी है इनकी संख्या, संख्या कितनी होती है इनकी, यहां संख्या होती 90। अरे इतनी ही ऊपर है, इतनी ही उत्तरी गोलार्ध में है और इतनी ही दक्षिणी गोलार्ध में है। ये पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम खींची जाने वाली रेखाएं, जो 90 रेखाएं है ना, इनका पता नाम क्या है, अक्षांश रेखा। क्या नाम है, अक्षांश रेखा। क्वेश्चन आता है अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है, अभी आपको पढ़ाना है, आप शांति बनाए रखिए। अक्षांश रेखा की बात करें तो आंसर 180 भी लगता है, आंसर 181 भी लगता है, आंसर 179 भी लगता है। सर फिर कैसे अंतर पता करेंगे, रुक जाइए बताता हूं, रुकिए कैसे अंतर पता करेंगे। ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब उसके बाद आगे देखते हैं। देखो भारत, देखो ये हमारा भारत है, जरा गौर करिए, हम एक एक राज्य को सिखाने का प्रयास करते हैं अब आपको। ठीक है, एक एक राज्य सिखाने का प्रयास करते हैं बेटा। अगर हम देखें हमारे भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब ये 8 केंद्र शासित प्रदेश, इससे पहले 9 थे केंद्र शासित प्रदेश, और 9 से पहले बेटा 7 थे। ये 9 कब हुए सर, तो 9 हुए बच्चे मेरे 2019 में। सर बी ये फिर 9 के बाद 8 कैसे हो गए, तो बेटा क्या हुआ, दो यूनियन टेरिटरी आपस में जुड़ गई, जुड़ने के बाद प्यारे बच्चों कनेक्ट हो गए आपस में। उसके बाद क्या हुआ, जब ये आपस में कनेक्ट हो गए बच्चा मेरे, तो उसके बाद क्या हुआ बच्चा, उसके बाद क्या हुआ बच्चा, उसके बाद फिर 8 हैं, और ये 8 कब हुए, तो 2020 में हुए। इसको भी मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से बताऊंगा आपको। चलिए ठीक है आगे बनते हैं। देखो यहां पे बेटा भारत का सबसे उत्तरी राज्य ये हिमाचल प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश है, सबसे उत्तरी राज्य। उत्तरी का राज्य कह रहा हूं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं कहा। ऊपर तो दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है बेटा, ये दो ऊपर यूनियन टेरिटरी हैं। और सबसे सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश के बगल में क्या लगता है, पंजाब, और पंजाब के बगल में क्या लगता है, हरियाणा, और हरियाणा के बगल में क्या लगता है प्यारे, राजस्थान। जी हां, सिखा रहा हूं मैं अब आपको, सीखिए। ठीक है, किस किस का कमेंट पढ़ूं, जब आप कमेंट करते हो तो वो काफी ऊपर चला जाता होगा आपका कमेंट, इसलिए नहीं पढ़ पाता हूं, कहां है आपके कमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद देखिए नीचे की तरफ ये गुजरात है,
अरे ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है प्यारे, हरियाणा के बगल में ये उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी के ऊपर आएंगे, ऊपर की तरफ यूपी के ऊपर आएंगे तो ये उत्तराखंड, यूके है, क्या है, यूके है। और उत्तर प्रदेश से नीचे की तरफ आएंगे तो ये एमपी है, यानी मध्य प्रदेश है। अरे एमपी से नीचे आएंगे तो एमएच है, एमएच, अरे महाराष्ट्र, अच्छा सर, हाँ महाराष्ट्र से नीचे आओ, ये कर्नाटक है, कर्नाटक है, ये कर्नाटक है। उसके बगल में ये छुटुआ सा लगता क्या, गोवा, ये गोवा है बच्चा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ये कर्नाटक के नीचे देखो, ये यहां पे ये केरल है, क्या है, केरल है। थोड़ा सीखिए, राज्यों को सीखिए, इस क्लास को बार बार रिपीट करके देखना, जिससे आपके माइंड में छवि सेट हो जाए, राज्य कौन सा कहां है। देखो बच्चा, ये इधर तमिल है, क्या है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, मैंने तमिल लिख दिया, क्लियर होगा। इसके ऊपर जाइए, ये आंध्र प्रदेश है, एपी लिख रहा हूं, ये तेलंगाना है, टीएल लिख रहा हूं, तेलंगाना है यहां, बात क्लियर। अब इसके ऊपर और जाएंगे तो एक तरफ लगता है यहां उड़ीसा, क्या लगता, ओडिशा, क्या लगता है, ये ओडिशा है। और ओडिशा के बगल में ही ये CHH यानी छत्तीसगढ़ है बच्चा। और इस छत्तीसगढ़ से ऊपर ही देखो ये झारखंड है, और झारखंड से ही ये बिहार है, ये देखो बिहार है, बी लिखा जहां, ये हमारा बिहार है। और बिहार के बगल में इधर पश्चिम बंगाल है, क्या है, पश्चिम बंगाल है। जब तक आपको राज्य क्लियर नहीं होंगे अच्छे से, तब तक आप इंडियन ज्योग्राफी में परेशान ही रहेंगे, इसलिए आपको राज्य बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद देखिए ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के ऊपर देखिए ये सिक्किम है, क्या है, ये सिक्किम है बेटा, सिक्किम है, क्या है, ये सिक्किम है। सिक्किम के अगर इधर पूर्वोत्तर की तरफ जाएंगे तो बीच में असम है, ऊपर की तरफ आंध्र प्रदेश है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से इधर नीचे की तरफ आते हैं, ये नागालैंड है, नागालैंड है। और नागालैंड से नीचे आओ, इधर पे मणिपुर है, मणिपुर से नीचे आओ, इधर पे मिजोरम है, कौन सा है, मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। मिजोरम के बगल में इधर ये त्रिपुरा है, क्या है, त्रिपुरा, क्या है, ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये मेघालय है, क्या है, मेघालय, क्या है, मेघालय। तो ये देखो पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य हो गए हैं पूरे के पूरे। और यहां पे क्या देख रहे हैं आप, और इधर के जो राज्य हैं वो क्लियर, एक बार फिर रिपीट करते हैं, इनको गौर से देखिएगा। देखो ऊपर की तरफ ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के ऊपर जाएंगे तो ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख है, दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। नीचे आओ, ये उत्तराखंड है बेटा, और उत्तराखंड से नीचे ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से नीचे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से नीचे आएंगे तो ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र से नीचे आएंगे तो ये कर्नाटक है, ये गोवा है। थोड़ा महाराष्ट्र से ऊपर जाइए, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है। और इनके ऊपर जाएंगे तो यहाँ ये हिमाचल प्रदेश है। देखो नीचे आओ, ये गोवा है छोटा सा, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं, गोवा। गोवा से नीचे कर्नाटक है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है। ऊपर आएंगे तो ये तेलंगाना है, और ऊपर की तरफ आएंगे तो इधर देखिए ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से पूर्व में ये उड़ीसा है, उड़ीसा के ऊपर जाइएगा प्यारे बच्चों तो ये झारखंड है, और ये बिहार है। अब पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ चलते हैं तो बीच में इधर जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा, ये प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल है। ऊपर की तरफ इसमें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अब पूर्वोत्तर की तरफ आएंगे तो बीच में ये असम है, ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश है, नीचे की तरफ मेघालय है। पूरब की तरफ जाओ तो पहले नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, मिजोरम के बगल में त्रिपुरा है। क्लियर है, थंब प्रेस करो भाई, ठीक है। चलिए थंब प्रेस करो जल्दी से, इतनी बात के लिए। अब थोड़ा सा आप देखो जल राशि, जल राशि अगर देखेंगे कौन सी कहां जल राशि, इस बात को भी देखिए बेटा। ये यहां पे भारत के पास में अरब सागर है, अरब सागर। हमसे कहेगा कि भारत के पास कौन कौन सी जल राशियां हैं बड़ी बड़ी, तो अरब सागर है। अरब सागर के नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहां पे नीचे हिंद महासागर है। और यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर का बना हुआ है कि भारत के पास में कौन सा महासागर है, महासागर है। और आप आओ ना ताओ आप लगा देते ऑप्शन अरब सागर, और हो जाता आपका गलत, क्योंकि वो ऑप्शन नंबर पहले पे अरब सागर ही दे रखता है। आपने देखा अच्छा सागर पूछा है, अरे लगाओ रे जल्दी से।
और थर्ड जो डी नंबर दिया होता वहां कौन सा, हिंद महासागर, उसको आप देखते ही नहीं है और आपका गलत हो जाता है। इधर देखिए ये बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बंगाल खाड़ी है प्यारे। क्या है? ये बंगाल खाड़ी है। तो इतनी बात भारत के परिप्रेक्ष्य आप समझे। ये देखो ये सारा कुछ डिस्कस यहाँ पे है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों को हम देखें, भारत के पास में कौन सी जल राशि, इसको हम देखें। अब केंद्र शासित, अब इस थ्योरी को कल हम देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास बिल्कुल हिंद महासागर बिल्कुल लव यू बच्चा, बिल्कुल लव यू। ठीक है, क्लास कैसी लगी एक बार आप जरूर बताइएगा। और अब इसके बाद आपको तुरंत की तुरंत पॉलिटी की क्लास मिलने वाली है, तो कहीं नहीं जाएंगे। पॉलिटी की क्लास जो लाइव हो रही है उसमें तुरंत आ जाइएगा और हम आपको शानदार तरीके से सारी चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। जय हिंद बच्चा, एक बार आप जरूर बताएंगे क्लास कैसी रही। ठीक है, जरूर बताइएगा।